जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आप देख सकते हैं अभी हजारीबाग झील में इतना विशाल मशीन लगा हुआ है। हम लोग देख के शौक हो गए हैं, पूरा लोग देख के परेशान है, आखिर है क्या। आइए जानते हैं इतना बड़ा जो मशीन है ये क्या करेगा। क्या झील की सफाई होगी या फिर कुछ और प्रक्रिया हो रहा है। आप देख सकते हैं दो जेसीबी, 3 जेसीबी यहाँ पे लगा हुआ है और 3 जेसीबी को उठाने के लिए ये जो विशाल मशीन है ये क्या करेगा, इसको हम लोग नज़दीक से दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। जो इस हाँ जाओ आगे, जो इससे रिलेटेड है उनसे बात। डर रहे हो क्या? मेरा कैमरामैन थोड़ा डर रहा है इतना बड़ा मशीन देखकर। ऐसा कोई हादसा होगा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि सारा सिक्योरिटी के साथ है, बहुत लोग हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इतना बड़ा झील में शायद ही मशीन पहले हमने कभी देखा होगा जिससे साफ सफाई होगा। ये यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। बताइए क्या है मशीन के बारे में बताइए। ये सब जलकुंभी सब निकालेगा पानी से, हाँ बाहर करेगा। तो ये कहाँ से आया है मशीन? कहाँ से है वो इंजीनियर साहब बताएंगे। इंजीनियर साहब कहाँ पे है इंजीनियर साहब? आइए इंजीनियर से बात करते हैं। कहाँ है कोई? हाँ, जो इंजीनियर्स हैं उनसे बात करते हैं। इतना बड़ा मशीन हजारीबाग झील में शायद ही हम लोगों ने कभी देखा है, और कहना है कि जल कुंभी की सफाई यहाँ से होगी। इतना विशाल मशीन है। आइए बात करते हैं, जानते हैं। सर ये जो मशीन आया है इसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, हमारा अथॉराइज नहीं है। मतलब कोई यहाँ, अच्छा मैडम आ रही है? मैडम आएंगे, मैडम आ रही है। मैडम आएंगे। तो यहाँ ये साफ सफाई हो रहा है ना, उसी को रिलेटेड है इसके लिए जो भी है। तो ये म्युनिसिपल की तरफ से हो रहा है ना। तो हजारीबाग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इतना बड़ा मशीन झील में पहले आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन अभी जो साफ सफाई हो रहा है उसके बारे में जो इंजीनियर्स हैं वहाँ कुछ बता नहीं रहे हैं। म्युनिसिपल के लोग जो यहाँ आ रहे हैं उनका वेट करेंगे, नगर निगम के जो आदमी लोग हैं उनका वेट कर रहे हैं। एक जेसीबी का वेट हो रहा है यहाँ पे। आप पूरा झील में जो है वो देखिए किस तरह से माहौल बन चुका है, भीड़ लग चुका है और लोग खड़े हो गए हैं अपनी झील की सफाई क्रेन सर्विस से। आप बताइए इतना बड़ा मशीन को पहले कभी उठाए हैं? नहीं, पहले तो कभी नहीं उठाए। तो क्या है ये मशीन के बारे में? ये मशीन है, ये जलकुंभी निकलेगा। हाँ। ये जो झील में हाँ। पर्यावरण के लिए, साफ सफाई के लिए ये नगर निगम द्वारा ये मशीन आई है और शांति क्रेन सर्विस से द्वारा ये मशीन से इंस्टॉल किया जा रहा है। तो कितना टाइम लगेगा पूरा साफ करने में? ये टाइम के बारे में जानकारी हमको नहीं। टाइम की पहली बार हो रहा है ऐसा एक्सपेरिमेंट? तो पूरा साफ कर देगा अंदर से नीचे तक, क्या करेगा ये पूरा जलकुंभी निकाल कर एक तरफ से बाहर निकालेगा और बाहर निकालेगा। अच्छा, मतलब किनारे किनारे जमा होगा, हाँ। फिर ट्रैक्टर उठा के ले जाएगा। जी जी, मशीन अंदर ही रहेगा। अच्छा, मशीन क्रेन सर्विस, शांति क्रेन सर्विस। अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जा रहा है मशीन? इंस्टॉल हो रहा है परमानेंट। अच्छा, 22 बटालियन जो साफ करती थी, हाँ हाँ वो 22 बटालियन जो है साफ करती थी मैनुअली। हाँ हाँ। ये अब आपका टेक्निकल मशीन से साफ होगा सर। तो मतलब ये मशीन बार बार यहाँ नहीं लाया जाएगा? ये यही रहेगा, ये यही रहेगा? ये इंस्टॉल में रहेगा। अच्छा, इसी से सारा साफ सफाई हमेशा होगा? जी हाँ। ठीक है, तो इसका इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है? हाँ, अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो ये कितना प्रक्रिया हो गया है अभी? ये आपका लगभग 70% लगभग हो गया है। हो गया है। हाँ, ये और क्रेन मंगाया गया क्योंकि ये नीचे उतरेगी डाउन, हाँ, तो ये हो सकता है कि हाइड्रा पलट न जाए। अच्छा, जिस तो कारण इसको चालू करके यहाँ दिखाया भी जाएगा आज? हाँ, इसका आज डेमो नहीं हो पाएगा। डेमो तो कल ही हो पाएगा, अब तो अंधेरा हो गया। अच्छा, आज डेमो नहीं हो पाएगा? कल ही होगा डेमो। तो मशीन लगाने में काफी टाइम लग गया क्या? कितना बजे से लगे हुए हैं लोग? तो ट्रक अभी ट्रक उतार के यहाँ रखा गया है रोड पे, रोड से फिर लाके इसको यहाँ रखा जा रहा है। ये मशीन कहाँ से आया? ये आपका कहाँ, मुंबई से आया ना? मुंबई से सर। अच्छा, मशीन के बारे में हम लोग और भी जानेंगे। मशीन में देखिए आपको दिखाते हैं लगा हुआ है मेक इन इंडिया। तो हाँ, ये मेक इन इंडिया का मशीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो एक इंडिया में बना हुआ मशीन, इतना बड़ा मशीन हजारीबाग झील में ये लग रहा है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हजारीबाग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा झील की सफाई के लिए मंगाया गया है। होता क्या था कि लगातार जो हम लोग बार बार झील की सफाई कर रहे थे, वो अब हमेशा, हाँ, वो अब जो है वो हमेशा इस मशीन के थ्रू होगा। अच्छा, ये प्रोसेस बताएंगे क्या? क्या प्रोसेस क्या कैसे साफ होता है, क्या होता है इसमें? बेसिकली क्या होता है ना कि कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है। कैमरामैन को बोलूंगा मैं, आप उधर दिखाइए, हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला क्या होता है हाँ। कि सामने वहाँ पर आप देखिएगा हाँ। तो कटर आइए आके एक बार है ना भैया, इनको निकालना चाहिए। अच्छा अच्छा, अभी इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, थोड़ा पीछे आ जाए, मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा आप इधर आए, इनको इंस्टॉल करने दीजिए। फोकस उधर करें, थोड़ा देखें किस तरह से इंस्टॉल हो रहा है ये मशीन। तो ये देखिए इतना बड़ा मशीन,
देखिए इतना बड़ा मशीन जो है झील में इंस्टॉल किया जा रहा है और आपको हम दिखाते हैं किस तरह से हज़ारीबाग झील में बिल्कुल भीड़ लग गया है। आपको दिखाते हैं ये 1, 2 और 3 क्रेन जो है थोड़ा सेफ्टी के पर्पज़ से लोगों को बोला जा रहा है कि वो पीछे आए। और ये देखिए ये मशीन मूवमेंट करना शुरू कर दिया है और ये देखिए व्हील को हटा दिया। ये जो वेट है अब हवा में आ चुका है। ये मशीन ये मेक इन इंडिया मशीन है, साफ़ सफाई के लिए झील में परमानेंटली इंस्टॉल किया जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। क्या काम करेगा कैसे करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए किस तरह से 3 क्रेनें यहाँ पे आई हैं और सिक्योरिटी यहाँ पे जो भीड़ लग गई है लोगों पीछे करने के लिए बोल रहे हैं। पूरा झील में भीड़ लग गया है यहाँ पे लोग। हाँ ये देखिए किस तरह से मशीन लगभग पानी में, मशीन पानी में जाने वाला है। अभी भी ये क्रेन की मदद से झूल रहा है। ये मशीन अभी भी अपने सपोर्ट में नहीं आया है। ये देखिए बिल्कुल झील में इस मशीन को एक और सीढ़ी आ रही, एक और सीढ़ी करने के लिए लोग रेडी हैं। हाँ ये देखिए ये जो मशीन है झील के बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आप देखिए फाइनल पानी में आ रहा है, नीचे देखा है ना, नीचे रखा रहा है। फाइनली ये पानी के नीचे बिल्कुल इंस्टॉल होने वाला है। देखिए किस तरह से जेसीबी की जब खुदाई इंडिया में होती है तो लोग सच में भीड़ लगाते हैं। आज उसका एग्जांपल हज़ारीबाग झील में देख सकते हैं आप। और जेसीबी खुदाई लोग खूब देखते हैं और कई मीम्स बने हैं जेसीबी पे। आज आप एग्जांपल देख सकते हैं लोग लगे हुए हैं इस जेसीबी की कार्रवाई को देखने के लिए। तो यहाँ तो एक नहीं 3-3 जेसीबी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही है मशीन को सही जगह पे सेट करने के लिए। हमेशा झील में ही रहेगा। हाँ ये मशीन झील में ही इंस्टॉल रहेगा और इससे जितने भी जलकुंभी हैं उनको हमेशा के लिए हमेशा साफ़ करता रहा जाएगा। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद हज़ारीबाग झील में देखने को मिल रहा है। और ऐसा पहल इतने सालों के बाद मिला है तो क्यों ज़रूरत है झील में। आप देखिए ये जलकुंभी है लगातार सालों से साफ़ किया जा रहा है। नगर निगम की पूरी टीम लगी रहती है, कई एनजीओ लगे रहते हैं, लेकिन इन जलकुंभियों को साफ़ नहीं किया गया। साफ़ नहीं हो पाता है। अगर साफ़ होता है तो फिर कुछ दिनों के बाद वापस आ जाता है और जिसके वजह से झील की खूबसूरती पे बट्टा लग जाता है। इसी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए इस बार परमानेंट सॉल्यूशन निकाला गया है और काफ़ी सराहनीय कार्य ये वाला जो स्टेप है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि अब जब भी जलकुंभी आएगा उसको जड़ से ही मिटा दिया जाएगा। तो ये एक प्रयास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको कहते हैं जो प्लान्ड वे में कुछ सस्टेन किया गया है। देखिए आप। डीडीसी आ गई। हाँ तो यहाँ पे जो हज़ारीबाग की डीडीसी है वो भी पहुँच चुके हैं, प्रेरणा जी। और ये बहुत बड़ा स्टेप है और इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। नगर निगम में जब से आई है और अलग अलग काम करने के लिए वो उनका बार बार नाम भी लिया जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ मैडम बहुत हाँ हाँ तो अभी मैडम पहुंचे हैं और कुछ लोगों से बात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं कि पहले भी उन्होंने इस तरह का एक्सपीरियंस देखा है और ये जो पहल है, ये जो कैसा पहल है, उनसे हम लोग बात करके जानेंगे एक्चुअली कितना इम्पैक्ट करेगा वो। तो देखिए कितना
ये कितना जो कठिन टास्क है। अभी भी हो जा रहा है। हम लोग इसको उतार दिए और फिर यही हाइड्रा उठा के उसमें भी डाल देगा, तो यहाँ से वहाँ कर देगा दूसरा झील भी साफ होगा। हाँ और इसको फिर रखेंगे कहाँ पे? पानी में रहेगा, चोरी नहीं ना। मैम इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं जो चोरी है। हाँ, इतना बड़ा पार्ट कैसे ले जाएंगे? देखेंगे तो ऐसे चोरी इसमें कोई इतना लोग है, मैम यहाँ कोई पार्ट में ऐसा नहीं है जिसमें चोरी हो। हाँ काट करके ले जाएगा, ऐसा टाइप का लोग सब। मैम, कई सालों से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैनुअली साफ किया जा रहा था झील को और बराबर आ रहा था, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि सस्टेनेबल कुछ काम ऐसा पहली बार झील में हो रहा है। ये एक हम लोगों को अप्रूव्ड था HLMC से और 2 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इस मशीन का कॉस्ट है, जो हम लोग जेम के माध्यम से प्रॉपर टेंडर करके इसको परचेज किया है। मेन पर्पस यही है, अभी तक क्या हो रहा था, मैनुअली क्लीन करते थे जो बहुत सस्टेनेबल नहीं है। और हर मतलब जलकुंभी, यू ऑल पीपल नो कि इट इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग थिंग एंड इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर बर्ड्स हैबिटेट ऑल्सो। it finally disturb the oxidation process of the ponds। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे हमारे तालाब को यूट्रीफाइड कर देता है। तो उसकी वजह से, और जो मैनुअली करते थे, हर मंथ का हमारा खर्चा 15 लाख 20 लाख का रहता था, मतलब वो डबल रहता था। अब ये मशीन एक बार का इन्वेस्टमेंट है, होप सो। और ये मशीन काफ़ी, अगर आप गूगल करिएगा तो सुखना लेक और हमारा रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर का काफ़ी बड़ा तालाब है, वो सब की भी सफाई इसी से होती है। तो आई होप ये सस्टेनेबल रहेगा हमारा ये मेथड। मैम, ये कहा जाए कि आपका ये पहल आपका एफर्ट से लगा है? गवर्नमेंट सरकार का पहल है ये सब। एक ऑफिसर की क्या पहल होती है, सरकार की पहल है ये। सरकार से हमें फंड पहले से आया हुआ था, मेरे ज्वाइन करने से पहले से ये फंड था और उसी फंड को हम लोगों ने बस यूटिलाइज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से, जैसे और बहुत जगह लेक्स में इसको लगाया गया और बेनिफिशियल भी है, तो कैसे जो शॉर्ट टर्म जो गोल था झील का, वो अब लॉन्ग टर्म हो जाएगा, क्योंकि ये सस्टेनेबल है और सोल्यूशन जो है ये लंबा है, टेम्प्रेरी नहीं है, परमानेंट। लगभग इतना महंगा जो मशीन लगाया जा रहा है और ये मशीन अगर सस्टेन करता है तो झील हमारा हमेशा साफ रह पाएगा। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि झील जो है वो कुछ दिनों के लिए साफ रहता था, फिर से जलकुंभी वापस आता था, जो बहुत प्रॉब्लम करता था, खूबसूरती पे भी एक तरह का नुकसान लगाता था। लेकिन अभी जो है इसके इंस्टॉल होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्यूशन जो है वो परमानेंट मिल पाएगा। और लगभग मशीन जो है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा, लगभग मशीन जो है वो पानी में जा चुका है और ऑलमोस्ट इसका जो रखने का जो जगह है वो प्रक्रिया जो है वो पूरी हो रही है। झील भी इसी से साफ है। हाँ, मैं बता दूं कि हजारीबाग में 3 से 4 झील हैं और चारों झील को इसी तरह से किया जाएगा। ये मशीन जो है इतना है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो एफर्ट लगेगा वही लगेगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो सब झील में लगाएंगे तो वो साफ कर देगा। तो जो मैनुअली इतना एफर्ट लगता था वो कम लग जाएगा, टाइम कम लगेगा और शायद लॉन्ग टर्म तक ये सस्टेन कर पाएगा। तो देखिए अभी किस तरह से लोग लगे हुए हैं यहाँ। मशीन में मेक इन इंडिया लगा हुआ है, हजारीबाग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे परचेज किया गया है टेंडर के थ्रू, और टेंडर 2 करोड़ में इस मशीन को मंगाया गया है। और इस 2 करोड़ की लागत से जो मशीन लग रहा है ये सच में उतना बड़ा काम करेगा, ये हम लोग देखेंगे आगे। और काम कैसा होता है इसके बाद झील में वो आप देख सकते हैं। मैं बोल रहा था कि जेसीबी की जब खुदाई होती है या ढुलाई होती है तो आप देखिए किस तरह से भीड़ लग जाता है। और आप सामने देखिए उसके कितने लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस माहौल को भी। एक माहौल तो अच्छा इसलिए है क्योंकि साफ़ सफाई हो रहा है झील का, और झील की साफ़ सफाई के लिए हो रहा है। तो बहुत दिनों के बाद हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन झील ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के साथ ऐसा आया है। हाँ, तो ये देखिए ये मशीन पूरी तरह से अपने वेट पे है और उठा दिया गया है, क्रेन को उठा दिया गया है। हाँ, आप धीरे धीरे क्रेन जो है वो अपने जगह पे जा रहे हैं, वापस हो रहे हैं। इंजीनियर बता रहा था कैसे काम करेगा। हाँ? इंजीनियर बता कहाँ गए? है वहीं पर। हाँ, हाँ,
थोड़ा बताएं कैसे वो काम करेगा। तो बेसिकली क्या है ना भैया, हाँ। ये रांची में भी है, हाँ। ठीक है। सामने आप देख रहे होंगे, हाँ। वो सामने का जो पार्ट है ना, हाँ। उसमें ब्लेड्स लगा हुआ है। ठीक है। ब्लेड्स का क्या काम है, जैसे ये जो जलकुंभी है ये फ्लोटिंग है, हाँ। पर जितना भी लोटस है ना, हाँ। ये सब 8-8, 9-9, 10-10 फीट तक नीचे जड़ से होता है। ठीक है। तो इसको कोई भी तरीका नहीं है मैनुअली साफ करने का। हाँ। तो ये क्या करता है ब्लेड, इट हैज 4 मोशंस, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। तो ये वो पूरे लोटस को काटता है नीचे जड़ से, हाँ। सो दैट एक बार में सोल्यूशन खत्म हो गया। ठीक है। जो चीज काटा वो ये पूरा सिस्टम कन्वेयर बेल्ट का है, स्टेनलेस स्टील का। ठीक है। तो इसमें पूरा आएगा और यहाँ पूरा स्टोरेज हो जाएगा। हाँ। तो जब अपना एक राउंड करके स्टोरेज कर लिया, हाँ। फिर जब आएगा ये, जैसे ये मूवेबल फ्लैप है, हाँ। हाँ। जब ये चल रहा होता है तो ये ऊपर होता है, तो पूरा स्टोरेज हो गया। और फिर जहाँ पर भी डंप करना है, जहाँ पर हजारीबाग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ से उसको उठा सके जलकुंभी को, वहाँ पे आप लोग वहाँ dump पर ये अनलोड तो ये बताइए इसको चलाने के लिए कितने लोग लगेंगे मतलब? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक ऑपरेटर, हाँ। एक हेल्पर, हाँ। ऐसे देखिए हेल्पर का बस ये काम है कि क्योंकि बड़ी मशीन है तो रहना चाहिए एक हेल्पर। तो एक ऑपरेटर, एक हेल्पर, और फिर सर्विस वाला जो आदमी है वो अराउंड 15-20 डेज में एक बार विजिट कर लेता है। मतलब 2 लोग मिलके पूरा झील साफ कर पाएंगे आप आराम से? इस मशीन एक से? आदमी भी काफी झील है। पूरा साफ कर मतलब देगा। इस मशीन से? हाँ, कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा। देखिए जो दूसरा इसका बहुत मेजर काम है, जो हाँ। कि आदमी लोग ध्यान नहीं देता है, वो ये है कि फ्लोटिंग ट्रैश जो होता है, हाँ। आपका प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक, हाँ। ये सबको मैनुअली निकालना नामुमकिन के बराबर है। बिल्कुल है। हाँ। ये मशीन फ्लोटिंग ट्रैश के लिए भी काम आएगी। अच्छा, ये जो It is- कचरा है जितना वो सब साफ हो पाएगा? सब जितना भी प्लास्टिक जो Okay. तैर रहा है Okay. वो पूरा साफ हो जाएगा, उसमें है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है। हाँ। और इसका जो सामने वाला है हाँ। वो नीचे 10 फीट तक जाता है। अच्छा। तो 10 फीट तक अगर कोई गाद भी है, हाँ। तो आप समझ लो कि आपका झील का जो डेप्थ भी है, हाँ। वो भी आपका ये 10 फीट तक कर देगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ सरावगी है। आप मैं कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, क्लीन टेक ये कंपनी का। क्लीन टेक कंपनी। हाँ, ये जो कंपनी है, हाँ। ये हमने ये सेम मशीन, हाँ। सेम कंपनी ने 58 प्लेसेस इन इंडिया दी है। अच्छा। वी आर द लीडिंग सप्लायर्स ऑफ दिस कंपनी। तो क्या जो आप तो रिजल्ट भी आने लगे होंगे बहुत जगह पे, तो क्या है इम्पैक्ट? जैसे आज दल लेक है, हाँ। दल लेक में हमने पहला एक मशीन दिया था, उसके बाद अब वहाँ पर 3 मशीन हमारी चलती हाँ। है। हुसैनाबाद पार्क है, हुसैनाबाद लेक है हैदराबाद में, बहुत हाँ, फेमस। हुसैन सागर, हाँ। हुसैन सागर, वहाँ पर 4 से 5 हमारी मशीन चलती है अच्छा। कंटिन्यूअस। आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगा, 5-5 दिन में इसने रांची में एक जगन्नाथपुर तालाब था, अगर हाँ, आप हाँ। पहली बार जाते तो आपको लगता वो तालाब ही नहीं है। अच्छा। 5 दिन में उसने काया पलट कर दिया। बिल्कुल। बड़ा तालाब को पूरा साफ कर दिया। तो कांके डैम का जो चौहद्दी था, हाँ। वो बहुत कम होते जा रहा था। उससे क्या होता है ना, जैसे जैसे जलकुंभी होता है फिर वहाँ लैंड डेवलप करने लग जाते हैं लोग। बिल्कुल। हाँ। तो उसको पूरा हटा दिया। तो इसका रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके लिए वाटर कंजर्वेशन के 15th कमीशन में इसके लिए पैसा दे रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए क्लीन टेक कंपनी जो है डल झील, हुसैन सागर लेक के बाद हजारीबाग झील में भी वही मशीन इंस्टॉल हो रहा है जो बड़े बड़े तालाबों को साफ कर चुका है। और इंडिया में लगभग 58 जगहों पे ये इंस्टॉल है और रिजल्ट अच्छा हो रहा है। तो हजारीबाग में भी जो लगा हुआ ये मशीन, ये शायद ऐसा होगा कि डल झील और हुसैन सागर की तरह साफ कर पाएगा। तो अब देखिए पूरी तरह से हजारीबाग झील में ये मशीन इंस्टॉल हो चुका है। अब 2 लोग ही इसको चला पाएंगे, एक ऑपरेटर रहेगा और साथ में एक हेल्पर रहेगा। इस मशीन को पूरे झील में घूमेंगे लेके, और जितने भी जलकुंभी हैं, जितने भी लोटस हैं, उन सब को निकाल के एक कचरा फेंकेगा। आपको बताऊं कि ये व्हाइट कलर का जो थर्मोकॉल आप दिखाएं, मैं कैमरा में बोलूँगा, थर्मोकॉल जो है, इस तरह के जो ट्रैश हैं, प्लास्टिक के बोतल्स हैं, इनको भी ये मशीन साफ कर देगी। और हमारा झील पूरी तरह से हजारीबाग का हार्ट कहलाने वाला झील जो है वो अब पूरी तरह से इस मशीन के जरिए साफ हो पाएगा। और डल झील हुसैन सागर की तरह भी हमारा झील साफ सुथरा हो पाएगा। आप देखिए अब प्रक्रिया इंस्टॉलेशन की बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। आइए आपको हम लोग दिखाते हैं दूसरे छोर से, जहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है। अब ये मशीन तो ऊपर जा रही है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा इधर आए, हाँ नीचे आए, ये ब्लेड को दिखा दे सिर्फ। ये जो ब्लेड है यहाँ पे, ये ब्लेड किस तरह से काटेगा, वो जैसे ही आगे बढ़ेगा मशीन, वो ब्लेड काटते हुए ले जाएगा, सारा कुछ अंदर आएगा कचरा, और पीछे से जो ट्रैश है वो सारा बाहर निकलेगा। तो एक तरह का मेक इन इंडिया का जो मशीन है, ये क्लीन टेक के द्वारा बनाया गया है। ऐसा एफर्ट हजारीबाग वासियों को भी मिल रहा है और हाई क्वालिटी साफ सफाई झील में आपको दिख पाएगा। तो आइए देखिए, हम लोग दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एक एंगल से तो हमने दिखाया,
यहाँ से इंस्टॉलेशन किया गया था। दूसरा एंगल इस मशीन का ये है, जैसे मशीन आगे बढ़ेगा वैसे ही साफ़ सफाई इस ब्लेड के थ्रू कटता जाएगा। तो हज़ारीबाग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये जो एफर्ट है ये काबिल तारीफ़ है और बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े झीलों में ये मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है। और अब जब हज़ारीबाग में ये मशीन आ गया है तो इससे सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। आप देख सकते हैं पूरा हज़ारीबाग झील जलकुंभी से भरा हुआ है और हमेशा भर जाता है। लगातार हर महीने, हर 6-6 महीने पे इसको साफ़ सफाई की जाती है, लेकिन किसी ने भी एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं निकाला था। बहुत दिनों के बाद आज हमने डीडीसी मैडम प्रेरणा दीक्षित जी से बात भी की। उन्होंने बताया किस तरह से ये सस्टेनेबल मॉडल जो है हज़ारीबाग में काम करेगा और झील पूरी तरह से साफ़ हो पाएगा। चारों झील में ये साफ़ करेगा ये प्रक्रिया, एक झील से ये ट्रैवल करेगा घूमते हुए। दो आदमी, अब इतना बड़ा मशीन 2 ही आदमी चलाएंगे इसको और 2 ही आदमी पूरा झील साफ़ कर पाएंगे। जहाँ 15 से 15, 20-20 लोग लग जाते थे, 3, 4, 5, 6 जेसीबियाँ लग जाती थी, अब एक ही जेसीबी में ये काम हो जाएगा। तो ये जो मशीन है पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। आज हम लोग आए थे हज़ारीबाग झील में, जहाँ पे क्लीन टेक की मशीन जो इंडिया के 58 जगह पे इंस्टॉल किया गया है। डल झील में भी इंस्टॉल है, हुसैन सागर में भी। उनके अधिकारी से हमने बात किया किस तरह से ये जो झील है, झील में ये मशीन साफ़ करेगी जलकुंभियों को और आज के बाद शायद हमारा झील एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की ओर चला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। अगर जब साफ़ सफाई होगी कल सुबह तो हम लोग एक बार और इस पर अपडेट करेंगे। जोहार हज़ारीबाग।